सी आहट होती है तो दिल सोचता। एक ऐसी हीरोइन जो बला की खूबसूरत थी। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया। नाम था प्रिया राजवंश और अपनी तमाम खूबियों के बावजूद अपने लगभग 22 साल के फिल्मी करियर में उन्होंने सिर्फ 7 फिल्में ही की। अपनी पहली फिल्म से ही उन्होंने अपने अभिनय का डंका बजा दिया था। मैं यहाँ रुकती हूँ ताकि दुश्मन का ध्यान तुम्हारी तरफ न जाए। जाओ, घुटनों के बल जाना, रेंगते रेंगते। जुबान फिरंगी थी, लेकिन जब पंजाबी मिली उर्दू शेरो शायरी करती तो लगता जैसे वो उसी मिट्टी में पली बढ़ी हो। वो इतनी साहसी थी कि उस दौर में भी बिना शादी के अपने प्रेमी के साथ पूरी जिंदगी बिता दी। आखिर क्या थी उनकी गिनी चुनी फिल्मों में काम करने की वजह, और क्यों सन 2000 में हुई उनकी मौत की गुत्थी आज भी नहीं सुलझ पाई है। जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बनी रहिए हमारे साथ। पुलिस के मुताबिक चेतन आनंद के दोनों बेटों ने ही प्रिया की हत्या की साजिश रची थी। प्रिया की हत्या के लिए दोनों ने नौकरों को पैसे का लालच दिया। नौकर नौकरानी भी मान गए और गला घोटकर मारने का प्लान बनाया गया। 26 मार्च 2000 की रात को माला चौधरी ने चाय में कुछ नशीली चीज मिलाकर प्रिया को दे दिया। बताएंगे पूरा सच। मैं हूं नैना और आप देख रहे हैं नैना टॉकीज। शक्ल फिरती है निगाहों में वही प्यारी। हमको तो देखा बहुत, अब अपनी सूरत देखी। प्रिया राजवंश को उनकी फिल्मों के लिए वर्षों तक याद रखा जाएगा। उन्होंने अपने करियर में कुल 7 फिल्में ही की। है तेरे साथ मेरी वफा मैंने। प्रिया का जन्म 30 दिसंबर सन 1939 को झेलम में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। बाद में उनका परिवार शिमला शिफ्ट हो गया। उनका असली नाम वीरा सुंदर सिंह था। उनके पिता वन विभाग में काम करते थे। प्रिया की शुरुआती पढ़ाई शिमला में हुई। उनके पिता को नौकरी के सिलसिले में लंदन जाने का मौका मिला और फिर क्या था, प्रिया भी वहां साथ चली गई। उन्होंने लंदन के रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। प्रिया उन दिनों लंदन में ही रह रही थी। 22 साल की उम्र में एक नाटक के दौरान एक फोटोग्राफर ने उनकी फोटो खींची और वो फोटो किसी तरह देवानंद के भाई और निर्देशक चेतन आनंद के पास पहुंची। चेतन आनंद अपनी फिल्म हकीकत के लिए एक नए चेहरे की तलाश कर रहे थे। तस्वीर देखते ही वह प्रिया की खूबसूरती से इस कदर प्रभावित हुए कि उन्हें लगा कि उनकी फिल्म की हीरोइन मिल गई। चेतन आनंद ने किसी तरह प्रिया से संपर्क किया और मुंबई आने का न्योता दिया। दोनों की मुलाकात हुई और फिल्म के लिए प्रिया ने हामी भी भर दी। सन 1964 में रिलीज हुई फिल्म हकीकत बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही। लोगों ने प्रिया राजवंश को खूब पसंद किया और वह रातों रात स्टार बन गई। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता। खबरों की माने तो फिल्म की शूटिंग के दौरान चेतन और प्रिया के बीच नजदीकियां बढ़नी शुरू हो गई थी। लेकिन समस्या ये थी कि चेतन पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन उनके रिश्ते पत्नी उमा चटर्जी के साथ अच्छे नहीं थे। दोनों अलग रह रहे थे। चेतन के दोनों बेटे केतन और विवेक भी अपनी माँ के साथ ही रहते थे। 70 के दशक में प्रिया और चेतन लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे थे। उस वक्त लिव इन में रहना और इसे खुले तौर पर स्वीकार करना बहुत बड़ी बात होती थी। फिल्म इंडस्ट्री में धीरे धीरे लोगों को उनके रिश्ते के बारे में पता चलने लगा। दोनों अक्सर पार्टियों और फंक्शन में साथ ही नजर आने लगे थे, जिसकी वजह से इंडस्ट्री के लोग उन्हें पति पत्नी की तरह ही देखने लगे थे। 1970 में रिलीज हुई फिल्म हीर रांझा ने प्रिया को बॉलीवुड में उस ऊंचाई पे खड़ा कर दिया जहां उन दिनों इंडस्ट्री की टॉप की हीरोइनें थी। ओ भोले साथिया, दो दिल टूटे, दो दिल हारे। प्रिया बहुत खूबसूरत थी और उनका अभिनय भी दमदार था। इसके बावजूद वह सिर्फ 7 फिल्मों में ही नजर आईं। इसकी वजह यह थी कि चेतन आनंद ने उन्हें बाहर किसी फिल्म में भी काम करने नहीं दिया। वो भी अपने प्यार के प्रति इतनी कमिटेड थी
कि उन्होंने चेतन के सिवाय किसी और बैनर के साथ काम नहीं किया। 1973 में चेतन आनंद ने प्रिया राजवंश को लेकर 2 फिल्में रिलीज की। पहली थी हिंदुस्तान की कसम। तेरे साथ मेरी वफा मैंने। इसी साल आई उनकी दूसरी फिल्म थी हंसते जख्म। यह फिल्म खासी हिट रही और इसने प्रिया को भारतीय फिल्म जगत में एक गंभीर अभिनेत्री की पहचान दिलाई। सन 1977 में चेतन आनंद की फिल्म साहेब बहादुर में उन्होंने देवानंद के साथ काम किया। फिल्म ठीक ठाक चली और प्रिया राजवंश के अभिनय को काफी सराहा गया। 1981 में रिलीज हुई फिल्म कुदरत में उनकी बढ़ती उम्र के बावजूद खूबसूरती की चर्चा हुई। इस फिल्म को बेस्ट स्टोरी के लिए उस साल फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। मैं पूछती हूँ दुनिया के कानून बनाने वालों से, क्या ऐसी लड़की की बड़बड़ाहट पे एतबार किया जा सकता है जिसकी दिमागी हालत नाजुक हो? सन 1986 में जब चेतन आनंद साहब ने अपनी आखिरी फिल्म हाथों की लकीरें बनाई तो प्रिया उसमें भी शामिल थी। हालांकि उस फिल्म में जीनत अमान भी थी, लेकिन लोग प्रिया की खूबसूरती की तारीफ किए बिना नहीं रह सके। प्रिया और चेतन करीब 26 साल साथ साथ रहे, लेकिन उन्होंने शादी नहीं की। चेतन प्रिया को इस कदर चाहते थे कि उन्होंने खासकर प्रिया के लिए मुंबई के जुहू में एक शानदार बंगला खरीदा था। दोनों की जिंदगी खुशहाल बीत रही थी। मामला तब बिगड़ा जब चेतन ने अपने जीते जी वसीयत लिखी और उसमें अपने दोनों बेटों के साथ प्रिया राजवंश को भी हिस्सा दे दिया। साथ ही चेतन ने जो बंगला खरीदा था वह बहुत बड़ा बंगला था। उसमें एक हिस्से में उनके दोनों बेटों का था और एक हिस्सा प्रिया राजवंश के नाम किया। बताया जाता है कि चेतन के दोनों बेटे वसीयत में प्रिया की भागीदारी से खासे नाराज हुए। इस बात को लेकर घर में बहुत हंगामा भी हुआ। उन्हें लगता था कि प्रिया उनके परिवार का हिस्सा नहीं है और ऐसे में वसीयत में उन्हें हिस्सा नहीं मिलना चाहिए था। प्रिया राजवंश के लिए मुसीबत तब शुरू हो गई जब चेतन आनंद की मौत हो गई। 6 जुलाई 1997 को बीमारी की वजह से चेतन आनंद की मौत हुई थी। प्रिया ने भले ही चेतन से शादी नहीं की थी, लेकिन वह चेतन की पत्नी की तरह थी। चेतन भी उनका सारा खर्चा उठाते थे, लेकिन उनके निधन के बाद उनके दोनों बेटे प्रिया को परेशान करने लगे। वह चाहते थे कि प्रिया किसी तरह उस बंगले को खाली कर दे, जिसकी कीमत धीरे धीरे करोड़ों में पहुंच चुकी थी। बंटू को मेरे सीने से जुदा करने के लिए आपको नश तक चलाना होगा। आपको बंटू नहीं मिल सकता। लेकिन जब प्रिया ने घर नहीं छोड़ा तो ऐसे में दोनों को यह समझ आया कि उस बंगले पर तब तक कब्जा नहीं कर सकते जब तक प्रिया राजवंश की मौत नहीं हो जाती। चेतन आनंद के उस बंगले में नौकर अशोक चिन्नास्वामी और नौकरानी माला चौधरी रहते थे। पिता की मौत के बाद उन दोनों का खर्चा दोनों बेटे केतन और विवेक ही उठाते थे, इसलिए वो चेतन के बेटों के करीब भी थे। पुलिस के मुताबिक चेतन आनंद के दोनों बेटों ने ही प्रिया की हत्या की साजिश रची थी। प्रिया की हत्या के लिए दोनों ने नौकरों को पैसे का लालच दिया। नौकर नौकरानी भी मान गए और गला घोटकर मारने का प्लान बनाया गया। 26 मार्च 2000 की रात को माला चौधरी ने चाय में कुछ नशीली चीज मिलाकर प्रिया को दे दिया। प्रिया जब बेहोशी की हालत में थी तब नौकर अशोक स्वामी ने उनका गला घोट दिया। इसी बीच माला चौधरी को लगा कि प्रिया जिंदा है। तब वह बाथरूम में गई और कपड़े धोने वाला पट्टा लाकर उससे सिर पर जोर से 2-3 बार मारा। इसके बाद प्रिया की मौत हो गई। 27 मार्च को सुबह पड़ोसियों को पता चला कि प्रिया की मौत हो गई। किसी ने पुलिस में शिकायत कर दी तो मामला दर्ज हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि प्रिया राजवंश को गला घोटकर मारा गया था। पहले तो चेतन आनंद के दोनों बेटे नौकर पर इल्जाम लगाते रहे, लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तब वह बिल्कुल टूट गए। पुलिस ने चेतन के दोनों बेटों और नौकर नौकरानी को गिरफ्तार कर लिया। 2 साल चले मुकदमे के बाद सन 2002 में लोअर कोर्ट में चारों को उम्र कैद की सजा भी हुई, लेकिन वर्ष 2011 में वो सब हाई कोर्ट से जमानत पर रिहा कर दिए गए। फिलहाल यह मामला दोबारा चल रहा है और अब आरोपियों के मुताबिक प्रिया राजवंश की मौत बाथरूम में पैर फिसलकर गिरने से हुई थी। हेलो अनारकली टू सलीम, कैन यू हियर मी? ये गुत्थी कब सुलझेगी और उन्हें इंसाफ मिल पाएगा भी या नहीं, यह अब तक एक पहेली है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
अगर आपके पास प्रिया राजवंश और उनकी मौत से जुड़ी कुछ और भी जानकारी हो तो वो भी हमसे शेयर कीजिएगा। तो अब दीजिए मुझे इजाजत। तो अब मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में किसी और स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।